हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करेंट एनर्जी क्या है, यानी कि आपके जो पार्टनर है इसका क्या सोच रहे हैं। और आज हम सिचुएशन लव ओरेकल डेक यूज करेंगे। बहुत दिनों से ये डेक यूज नहीं किया है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या उनकी करंट एनर्जी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हरिहर को देते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। हर हर महादेव। कट डाउन एंड शॉक। पार्टिंग एंड कैमरा। कफन। लव कॉल। नॉट टुडे। द स्नेक। यहाँ ग्राउंडिंग की एनर्जी है। लव। एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए जिससे ओवरऑल एनर्जी समझ में आए। एक कार्ड प्लीज गाइड मी एंजल्स, ओनली वन कार्ड। पोकर फेस। ठीक है। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, आपके पार्टनर जो हैं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि एक रिस्क लेते हैं आपके केस में। कैसा रिस्क है? कुछ भी करके सेपरेशन एंड हो जाए, बातचीत हो जाए। क्या हो रहा है कि आपने जो हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, जैसे ये लड़की देखो यहाँ पर नॉट टुडे की एनर्जी है। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइड कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्सन से सारी उम्मीद खत्म करके कह दिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, या फिर आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट किया बिकॉज आपको इस पर्सन से कोई भी मतलब कोई भी इनकी तरफ से आपको कोई भी ऑफर या कुछ भी कमिटमेंट या कोई जेस्चर कुछ भी आपको इनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आपने एक बाउंड्री सेट करके इस पर्सन को टोटली नो बोला है, राइट। और ये चीज़, ये एनर्जी ये पर्सन लिटरली फील कर पा रहे हैं आपकी विद शॉक कार्ड। ठीक है, आप इस शॉक कार्ड को देखिए। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइजेस एंड एपिफेनी ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन डाल रही है। देखो जैसे जब भी ये पर्सन आपको कॉल करते हैं आप बात कर लेते हो। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करना चाहते हैं आप एंटर करने देते हो। जब भी आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको कुछ कहना चाहते हैं आप कहने देते हो। आपने कभी बाउंड्रीज सेट नहीं की, आपने कभी नो नहीं बोला। नो बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है? नो बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि सामने वाला आपकी वर्थ को रियलाइज कर सके, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। आप सोचो आप किसी को अनकंडीशनल लव देंगे और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, तो अनकंडीशनल लव आप जिस भी व्यक्ति को देंगे, ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस उस लव को समझने वाला नहीं है तो उस चीज़ को भी ना जैसे वो ऐसे लेगा कि मतलब उस चीज़ की वो वैल्यू या कदर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अनकंडीशनल लव करना होता है, लेकिन एक्शन में सिर्फ आप उतना ही दिखाएं सामने वाले को। मतलब दिल से आप अनकंडीशनल रहें, कर्सेस ना करें, चीज़ें ना करें, बट सामने वाले को शो उतना ही करें जितना उसका कॉन्शियसनेस है, जितनी ही समझदारी उसके भीतर है। ठीक है,
अगर आप उसको समझदारी से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे तो बेवकूफ़ लगोगे आप उसे, ठीक है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान है और इंसान आपका ज्ञान नहीं लेना चाहता, तो ज्ञान देने वाला ही बेवकूफ़ लगता है, ठीक है। तो आपको ही बेवकूफ़ समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपके बाउंड्री सेट करने से इतना ज़्यादा शॉक में चले गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर आप बाउंड्री सेट कर सकते हो तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको एनर्जी में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो आपको एनर्जी से फ्री नहीं होने देते। जैसे आपने बाउंड्री सेट कर ली, आपने इमोशनली नो बोल दिया, मेंटली नो बोल दिया, फिजिकल वर्ल्ड में तो ठीक है, 3D वर्ल्ड में तो आपने लगा ही दी बाउंड्रीज सारी, ठीक है, वहां तो आपने नो बोल कर ही रखा है कि आपकी टॉक्सिसिटी को नो ही है, ठीक है। आप मेरी लाइफ में मुझे स्पॉइल मत करिए, मेरी मेरी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रहे हो या कर रही हो। आपको आपकी लाइफ के अंदर जो करना है करो, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे क्यों पड़े, मतलब जब आना है आ रहे हैं, जब जाना है जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है, नॉट टुडे। यहाँ पर ये लड़की मतलब वो अपनी लाइफ को कैसे डील करती है वो नहीं पता, लेकिन उसने अपने पार्टनर को नो बोल के रखा है। 3D वर्ल्ड में भी उसने सारी जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। मेंटल लेवल पर भी हो सकता है आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे, कि ना इनके बारे में आप ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ना ही इमोशनल लेवल पर आप इसकी मांग कर रहे हो, मतलब कहीं से भी आपने चेज करना बंद कर दिया है। और आपने अपनी एनर्जी को इतना हाई करने की कोशिश की है कि जो भी चीज़ मुझे डिजर्व करती है आप उसे खुद चल कर आने दो, मैं क्यों चेज करूँ चीज़ों को। इस एनर्जी में मेरे व्यूअर जा चुके हैं, तो आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी नहीं फील होती। जब किसी इंसान को आपकी एनर्जी फील नहीं होती तो उसे लगता है कि आप चले गए हो या जा चुके हो, एंड देन यहाँ पर शॉक की एनर्जी है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आपकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ ना मिल जाए कि आपकी मैरिज वगैरह या कुछ भी, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन डाल रही है। कट डाउन सेपरेशन, आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि सेपरेशन को खत्म कर देना चाहिए, या फिर अगर थोड़ा सा भी ईगो था किसी भी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर लव कॉल की एनर्जी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान को तोड़ने मरोड़ने के बाद, ठीक है, आप चाहते हो कि वो पहले की तरह रिस्पॉन्स करे, तो कैसे रिस्पॉन्स करे भाई, उसके अंदर वो फीलिंग्स, वो चीज़ें, वो इमोशंस होने भी तो चाहिए जो पहले की तरह थे। वो कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है कि इसको ठोक ठाक के सही कर लिया, या ठोक पीट के आपने कोई बॉक्स या कोई लकड़ी का बॉक्स, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने जो बिगड़ गया उसका शेप आपने ठीक कर लिया, आपने उसको दोबारा से खड़ा कर लिया। इंसान है, टूट जाता है कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ टूट जाए तो आप उसे जोड़ जाड़ सकते हो, इंसान टूट जाए तो आप उसे कैसे जोड़ सकते हो, उसे जोड़ने में हीलिंग लगती है, टाइम लगता है, ऐसे नहीं जुड़ता वो। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते रहे एंड मुझे लगता है आप इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते रहे। अब यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को लग रहा है सेपरेशन नहीं होना चाहिए, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन से, आपकी खामोशी बेसिकली इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप करना चाहते हो करिएगा, नहीं आता है मन से मत करिएगा, ठीक है। कभी भी अपने साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें। लाइफ में आपने अपने साथ ज़बरदस्ती बहुत बार की है, पर जहाँ पर आपके मन से नो आता है, नो बोले, कितना भी कठिन लगे नो बोले, अलाउ ना करे चीज़ों को। यहाँ पर पार्टिंग की एनर्जी, स्नेक, पहले इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता था फ्रेंड साथ पार्टी वगैरह करना, ठीक है, कि चलो हम तो सिंगल सही है, हम तो ऐसे सही है, वैसे सही है, हम तो एंजॉय करेंगे, करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर इस पर्सन को क्या दिमाग खराब होता है अपने फ्रेंड्स के बीच में जाकर, कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि सारे ही सारे मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, उसे वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वो एनिमी की दुश्मनी वाली एनर्जी अच्छी लगती, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, देखो इस दुनिया के अंदर आपको ये मेरा ट्रू फ्रेंड है, ये मेरा रियल फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि कोई भी फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, आपको सक्सेसफुल देखकर तालियां बजाए बहुत मुश्किल है। आपका एक या एकाध फ्रेंड बहुत ही ज्यादा लविंग फ्रेंड होगा, तो ही वो ऐसा होगा जो आपकी सक्सेस पे तालियां बजाएगा दिल से, खुशी से। अदरवाइज आपके अगर 10 दोस्त है ना, तो उनमें से 8 दोस्त ऐसे होंगे जो आपके सामने ताली तो बजाएंगे, लेकिन मन में आपकी सक्सेस को लेकर उनके अंदर बहुत जेलसी होगी। अब ये आपके फ्रेंड्स पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ ये आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स, जो भी हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो आपको कभी नहीं देखना चाहते सक्सेस में, ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जो सामने तो कहेंगे नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, नहीं नहीं तू मेरा अच्छा दोस्त है, तूने बहुत अच्छा किया, तेरी सक्सेस से मुझे बहुत खुशी हुई। ये अंदर से सब जलते हैं, अंदर से सब कॉम्पिटेटिव एनर्जी में रहते हैं कि कैसे तो इसका डाउनफॉल हो, कैसे तो ये नीचे गिर जाए। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी
जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी कामना करते हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे लोग होंगे, जैसे मदर फादर, कुछ लोगों के मदर फादर भी नहीं होते इस तरीके के, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे दिल से कि आप आगे बढ़ें। बाकी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह के मीठे या तालियां बजाएंगे, चाहते नहीं होंगे कि आप आगे बढ़ो कभी ज़िंदगी के अंदर, या वो वेट कर रहे होंगे कैसे तो उसका डाउनफॉल देखने को मिले। आपके पार्टनर को ऐसे सांप समझ में आ गए, ऐसे नाग जो होते हैं ना लाइफ के अंदर, जिन्हें आप अपना कहते हो, ये समय आने पर अपना रूप दिखाते हैं, रंग रूप। इसलिए कहते हैं उम्मीद कम रखो लोगों से, लोग उम्मीद कम पूरी करते हैं। उम्मीद जितनी खुद से होती है ना, खुद पर जितना स्ट्रांग वर्क आप करते हो, उतना ज़्यादा आप इस दुनिया को डील कर सकते हो। और जितना आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो, उतना लोग आपको समय आने पर तोड़ ताड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद फिर समेटना मुश्किल हो जाता है खुद को, ठीक है। तो जब आप यूनिवर्स को चूज करते हो ना सरेंडर करके, तो वो फिर आपको ऐसा बना देगा भाई कि अब आपको तो आप कोई भी बिजली कड़के तूफान आए, आपको कोई हिला नहीं सकता और आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की जो लर्निंग है वो बहुत ही विकट कठिन होती है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे जैसे जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो हर सिचुएशन को डील कर सकता है अपनी बुद्धि से। पहले आप देखिएगा आप ऐसे नहीं थे, लिखो कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसा है जो पहले ऐसा नहीं था ईमानदारी के साथ और अब ऐसा बन गया है, ठीक है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका ये वाला रूप तो नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, क्योंकि हर व्यक्ति मांग में रहता है, मांग, जब मांग पूरी नहीं होती तो इंसान का क्रोध बढ़ जाता है, फिर उसे लगता है यार मेरे पास कोई चीज़ थी वो चली गई मेरे हाथ से। यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई देती है, कैमरा एंड ग्राउंडिंग। इस पर्सन को ना पास्ट याद आ रहा है और पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और समझ में आ रहा है कि कैसे इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बनी बनाई स्टेबिलिटी को ख़राब किया है। आपको लाइफ में पास्ट में ये ऑब्जर्व करना होता है जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आई कि मैं कहाँ कहाँ गलत था। अब हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें ये देखना होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे साथ किसने गलत किया है। लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मत देखो कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया है। पास्ट जब भी खोलते हो, पास्ट की किताबें जब भी खोलते हो, पास्ट की मेमोरी जब भी याद आती है, हमेशा ये देखो कि मैं ऐसा क्या रिस्पॉन्स वहां पर कर सकता था जो मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अपने आप को जहां जहां तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ बदलने की जरूरत है, वहां वहां बदल डालो कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे करता तो बेहतर होता, ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो बेहतर होता, वहां वहां अपने आप को बदलो, ठीक है। तब जाकर आपको स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के लिए करूंगा तो शायद कुछ बन जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर संभालने की, समझाने की, समझने की अथाह कोशिश करते हैं, इतना लेवल नीचे गिरा लेते हैं अपना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन में गिरना नहीं होता, बल्कि बैलेंस के साथ डील करना होता है कि जहाँ पर आपको सही लग रहा है सही बोलो, जहाँ पर गलत लग रहा है वहाँ गलत में भी बोलो, अदरवाइज लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये एनर्जी नजर आती है कि आपके पर्सन को स्टेबिलिटी का मीनिंग समझ में आया कि इतना स्टेबल थे ये पहले, अब अनस्टेबल हुआ है। पहले इस पर्सन को लगता था मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी यूनिवर्स ने दे के रखी थी, आपको संभालनी नहीं आई। और एक चीज जो इस पर्सन की लव की एनर्जी में कफन का कार्ड ये दिखाता है कि प्रेम की, तो जैसे वो कहता है ना प्रेम और कफन, मतलब दोनों कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है वो तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो आपके नेचर में ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है आपसे तो चीज़ें मिलने से नहीं, बाहर किसी और के साथ हो सकता है वो कनेक्टिविटी ना बने। क्योंकि जैसे हम लव की बात करते हैं तो हर व्यक्ति से आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनती। प्रेम शब्द आपको जो है सिखाएगा, जो व्यक्ति सिखाएगा, हर व्यक्ति से आपको वो लव, वो बॉन्ड, वो इंस्टेंट बॉन्ड या वो इंटेंस कनेक्शन, वो हर चीज़ आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रैंडम व्यक्ति से नहीं फील होती है। क्या कुछ लोग ही होते हैं वो खास लोग। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो ये कि आपके पर्सन ने प्रेम व्रेम के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कफन की एनर्जी ये दिखाती है कि जैसे अंदर ही अंदर परिवर्तन कुछ लोग होते हैं ना वो साइलेंटली चेंज होते हैं। साइलेंटली चेंज होने का मतलब है जैसे आपको शौक लगा, सोल शौक लगा, फिर आप रोए, आप चिल्लाए, फिर आपने अपने ऊपर बहुत काम किया खुद को बदलने के लिए, ठीक है। कुछ लोग कैसे बदलते हैं, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डाला जाता है यूनिवर्स के द्वारा उनकी लाइफ के अंदर कि उनके मर्जी के काम नहीं होते, ठीक है। और जब लोग उनकी मर्जी के काम नहीं करते, उनके हाथ से परमात्मा सत्ता निकाल लेता है। जैसे तुम चाहते हो ये काम हो, ये ना हो कि ये हो जाएगा, तुम चाहते हो ये काम हो, ये ना हो कि ये वाला काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, कोई इंसान उसकी मर्जी मुताबिक काम नहीं कर रहा, कुछ चीजें ये भी इंसान को चेंज करती चली जाती हैं।
ठीक है, ये भी इंसान को बदलती चली जाती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इनको प्रैक्टिकल यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करता है जब उनकी मर्जी के काम नहीं होते, लोग उनकी मर्जी से बिहेव नहीं कर रहे, लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लोग उनको समझ नहीं पा रहे, तो यहाँ पर इंसान अपने आप ट्रांसफॉर्म होता है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग पता है इस पर्सन का क्या है? आपका बिहेवियर। क्योंकि आपका बिहेवियर कभी अपने पार्टनर के लिए ऐसा नहीं रहा, इतना ज़्यादा रूखा व्यवहार आपने अपने पार्टनर से कभी नहीं किया। जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि ये आप कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।